आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है? इसे हम इस प्रश्न में हुए शब्दों से ही समझ सकते हैं। जब आप स्वयं की ओर इशारा करते हैं तो आप स्वयं को आत्म कहते हैं। जब आत्म के साथ ज्ञान शब्द जुड़ जाता है, इसे स्वयं का ज्ञान अर्थ निकलता है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह भी निकाल सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, इसका अंतिम और सत्य उत्तर पाना ही आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अगर किसी से यह पूछा जाए तो मैं कौन है, तो इसका उत्तर यह निकाला जा सकता है कि मैं एक जीव ही या मनुष्य प्राणी हूँ। लेकिन यह उत्तर सिर्फ भौतिक तक ही। आत्मज्ञान क्या है? इसका उत्तर भौतिक से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उत्तर आत्मा से संबंधित है। भौतिक शरीर में जागरूकता है या यह जीवित है, इसका कारण आत्मा है। आत्मा क्या है, इसे जानना ही आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान क्या है, यह कोई पुस्तक या कोई भी ज्ञानी नहीं प्राप्त करवा सकता है, बल्कि आप स्वयं के द्वारा ही आत्मा ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान तक पहुंचना ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि मन आत्मज्ञान की विधि में बाधा उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान साधना में मन की बाधा, अगर आप मन को स्वयं से अलग समझकर इस पर ध्यान दें तो आप जान सकते हैं इस मन किस तरह आपको वश में किया है। मानो जैसे आप कोई कठपुतली हैं जिसकी डोरियां आपके मन के पास हैं। जब ये मन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की कामना करता है तो आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि मन के अधीन होकर मन के लिए ही कार्य करती हैं। बल्कि आपके जीवन में जो भी सुख और दुख होते हैं, सभी का कारण ये मन ही है। श्रीमद् भगवद गीता में हमें एक रथ का उदाहरण मिलता है, जिसमें मनुष्य एक रथ को समान दिखाया गया है। इस रथ में 5 इंद्रियां इस रथ के 5 घोड़े के समान है, बुद्धि इस रथ की लगाम के समान है, मन इस रथ को चलाने वाला चालक के समान है और आत्मा इस रथ के स्वामी के समान है। आपके मन और इंद्रियों को संगति से आप जीवन में सुख और दुख भोगते हैं। अहंकार आत्मज्ञान से वंचित रखता है। भागवत गीता पढ़ने के फेड, भगवत गीता पढ़ने पर शिष्यों को लाभ, पढ़ने के नियम। अहंकार भावना का निर्माण कोई कर्म को करने से या किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने से हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला अहंकार आपके अस्तित्व से है। अस्तित्व यानी जिसे मैं कहते हैं, यह स्वयं पर का अहंकार ही है। इस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं नहीं संबोधना सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस अहंकार को अंदर से यानी मन से बाहर निकल फेंकना है। तभी आत्मा का अनुभूति की जा सकती है। आत्मज्ञान की अनुभूति मन, बुद्धि, कर्तव्यों और इंद्रियों से परे जो आत्म है, इस आत्म की अनुभूति जब होती है जब स्वयं को मन, बुद्धि, कर्तव्यों और इंद्रियों से भिन्न जाना है, आत्मा जाना जाता है। यह आत्मज्ञान या स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति होती है। इस अनुभूति में मन निष्क्रिय हो जाता है और अपना नित्य व्यवहार नहीं करता। बुद्धि सभी विचारों से मुक्त होती है और योगी स्वयं को आत्मा रूपी दिव्य चैतन्य में पाते हैं। आत्मज्ञानी योगी को यह आत्मा अपने में ही सर्वव्यापी, अनादि, दिव्य और शाश्वत जान पड़ती है। अवश्य पढ़िए समाधि क्या है, कैसे की जाती है आत्मज्ञान साधना। आत्मा मन, बुद्धि और कर्तव्यों से परे हैं, लेकिन मन, बुद्धि और कर्तव्यों ने आत्मा को इस तरह ढक रखा है कि इसका को अनुभव या दर्शन करना कठिन लगता है। आत्म को अनुभव करने के लिए मन, इंद्रियों और कर्तव्यों को त्याग अत्यंत आवश्यक है। जब तक त्याग की भावना नहीं होती, आत्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता है।
इच्छा मन करता है। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रख साधना करेंगे तो मन आत्मा को ढक देगा। आत्मज्ञान साधना के